आज का जो मेरा टॉपिक है वो डाई न्यूक्लियर क्लस्टर का है। तो डाई न्यूक्लियर क्लस्टर के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि क्लस्टर क्या होता है। ठीक है, तो क्लस्टर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें मेटल मेटल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब ऐसे ऐसे कंपाउंड जिनमें दो मेटल एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड हो। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, तो डाई न्यूक्लियर क्लस्टर क्या होता है? डाई न्यूक्लियर क्लस्टर ऐसा क्लस्टर होता है जिनमें केवल दो ही मेटल पाया जाता है। ठीक है, तो पहला जो डाई न्यूक्लियर क्लस्टर था वो ये था। ठीक है, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अ मेटल मेटल क्वाड्रुपल बॉन्ड वाज दिस। ठीक है, सबसे पहला जो डाई न्यूक्लियर क्लस्टर था वो ये था। ठीक है, आफ्टर दिस कॉटन एंड विल्किंसन डिस्कवर्ड इट्स ऑर्गेनोमेटेलिक एनालॉग। ठीक है, इसके रिसर्च के बाद में कॉटन और विल्किंसन ने थोड़ा बहुत काम किया और उन्होंने ये जो है कंपाउंड रिसर्च किया, ये इसका एनालॉग था। और ये जो कंपाउंड था ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं था, लेकिन ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसे कहते हैं? ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल और कार्बन एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल कार्बन बॉन्ड पाया जाता है उनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, लेकिन जब वो रिएक्शन करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं रिएक्शन के दौरान मेटल कार्बन बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो उन कंपाउंड्स को भी हम मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो मेटल कार्बन बॉन्ड है तो इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो सबसे पहले ये डाई न्यूक्लियर क्लस्टर सर्च हुआ, उसके बाद में विल्किंसन और कॉटन ने मिलकर इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रचना की, जो कि क्या था? डाई न्यूक्लियर क्लस्टर था। ठीक है, उसके बाद में इसमें मैं थोड़ा सा बॉन्डिंग कैसे होती है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉन्डिंग इन Re2Cl8-2। ठीक है, तो देयर आर 2 यूनिट ऑफ ReCl4- इन एंड इच यूनिट इज DsP2 हाइब्रिडाइड। इसमें क्या होता है, जो Re2Cl8-2 है ये 2 यूनिट है। ठीक है, ReCl4- का। ठीक है, और ये जो है ये DsP2 हाइब्रिडाइड है, ये भी DsP2 हाइब्रिडाइड है, और दूसरा जो इसका यूनिट है वो भी DsP2 हाइब्रिडाइड है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, इसमें जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है इसको कैसे समझाया जाता है? मेटल लिगेंड बॉन्ड को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार समझाया जाता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनमें जो लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि सबसे पहले मेटल के जो खाली कक्षक होते हैं वो हाइब्रिडाइड हो जाते हैं। ठीक है, मेटल के खाली कक्षक हाइब्रिडाइड हो जाते हैं, और जो लिगेंड होता है वो उन खाली कक्षक या खाली ऑर्बिटल के साथ, ठीक है, अपने भरे हुए ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अर्थात मेटल के खाली ऑर्बिटल में, ठीक है, क्या चीज़? मेटल के खाली ऑर्बिटल में, ठीक है, खाली हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल में जो लिगेंड होता है इसका भरा हुआ ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करता है। ठीक है, तो इसमें देखो जो ReCl4- है इसमें कितने इसमें ReCl4 में Re का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? Re का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 है। ठीक है, ReD7 कॉन्फ़िगरेशन है और थर्ड स्टेट में है। ठीक है, थर्ड स्टेट में है, इसका मतलब कितना है? इसमें इलेक्ट्रॉन 4 है। ठीक है, तो ये D4 कॉन्फ़िगरेशन है, ReCl4- D4 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो जो ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये जो पाई बॉन्डिंग और मतलब Re के बीच में जो क्वाड्रुपल बॉन्ड है वो करेंगे। जो Re के बीच में ये आप देख रहे हैं, ठीक है, Re के बीच में जो ये 4 बॉन्ड हैं, ये 4 बॉन्ड कैसे बने हैं? जो D4 ये है और D4 ये है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन और इसके 4 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर 4 बॉन्ड का निर्माण कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक बॉन्ड पाई होता है, एक बॉन्ड पाई होता है, और एक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? डेल्टा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो है मैं ये फॉर्मेशन ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड मतलब जो Re और Cl है, ठीक है, इसमें Re, ठीक है, और Cl के बीच में बॉन्डिंग कैसे हुई होगी इसको समझाने के लिए सबसे पहले जो Re है वो DsP2 हाइब्रिडाइड है। तो DsP2 हाइब्रिडाइड है, इसका मतलब DsP2 के जो 4 वैकेंट ऑर्बिटल हैं उनमें Cl- जो है ये अपने भरे हुए ऑर्बिटल के साथ, ठीक है, ये Cl- इसके साथ और ये Cl- इसके साथ, ठीक,
और ये Cl माइनस इसके साथ, ठीक है, इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनने को देखने को मिलता है, ठीक है। Re और फिर यहाँ पर Cl आएगा और फिर यहाँ पर Re और यहाँ पर Cl आएगा और ऐसे ही Re और यहाँ पर Cl आएगा, ठीक है, और यहाँ पर Re और यहाँ पर Cl आएगा। Cl अपने भरे हुए ऑर्बिटल के साथ इस लिगेंड के जो ये DsP2 है, ठीक है, ये भी DsP2 है, ये भी DsP2 है और ये भी क्या है, DsP2 है, ठीक है। तो ये जो खाली ऑर्बिटल हैं इनमें जो लिगेंड है अपने भरे हुए ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो इस प्रकार से जो ReCl4 है, ये ReCl4 माइनस है, ये क्या कौन सी ज्योमेट्री होगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और जो 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन कुछ अलग प्रकार से बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, उसको भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो Re का जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो ये है sPx py pz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dxy dyz dzx, ठीक है, और dz स्क्वायर। तो इसके मतलब Re के 5d ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल आपस में मिलकर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग और मेटल मेटल बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को भी मैंने समझा दिया है कि किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड ये मैंने बताया है कि इन जो वैलेंस ऑर्बिटल हैं इनमें सबसे पहले dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर px py और s, ठीक है, ये चारों ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे और क्या बनाएंगे, DsP2। और ये सभी क्या होंगे, खाली होंगे, ठीक है। जब ये DsP2 बना लेंगे तो इन खाली ऑर्बिटल के साथ जो लिगेंड है Cl माइनस, इसका भरा हुआ ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस तरह से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि दूसरा भी Cl इसी प्रकार से बॉन्डिंग कर रहा होगा। अब देखो जब इसमें कौन कौन सा यूज हो गया, S यूज हो गया, Px यूज हो गया, Py यूज हो गया और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज हो गया, ठीक है। तो अब बचा कौन, dxy dyz dzx और dz स्क्वायर और pz, ठीक है। तो ये या तो इसमें बताया जाता है कि मतलब कुछ बुक्स ऐसा बताती हैं कि dz स्क्वायर और pz जो है ये आपस में कंबाइंड होकर pdz हाइब्रिडाइजेशन शो करती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ किताबें ऐसा कहती हैं कि जो dz स्क्वायर ऑर्बिटल है यही सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो जो pz है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो dxy dyz dzx और dz स्क्वायर है, इन सभी में जो D4 कॉन्फ़िगरेशन था ना, तो D4 कॉन्फ़िगरेशन में हमने चारों इलेक्ट्रॉन का यूज़ नहीं किया था। मैंने कहा था ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है मैं यूज करूँगा Re और Re के बीच में बॉन्ड बनाने में। क्या किस में यूज करूँगा, Re के बीच में जो 4 बॉन्ड बने हैं, ठीक है, इन चारों बॉन्डों को बनाने में हम इन 4 इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो इन ऑर्बिटल में जाएंगे, dxy dyz dzx और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में, ठीक, इनमें जाएंगे, ठीक है, इनमें जाएंगे ये चारों इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक। इसी प्रकार से दूसरा जो ReCl4 है, Cl4 माइनस है, ठीक है, उसमें भी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो dx स्क्वायर माइनस वाई, ये तो यूज हो गया, ठीक है, dxy dyz dzx और dz स्क्वायर में जाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो दोनों मेटल हैं, ठीक है, जो दोनों मेटल हैं ये देख लीजिए, ये जो दोनों मेटल हैं ReCl4 माइनस और ReCl4 माइनस, ठीक है, ये जो दोनों मेटल हैं इनका जो dz स्क्वायर ऑर्बिटल है, ठीक है, और इसका dz स्क्वायर ऑर्बिटल दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएगा, ठीक है। और जब कंबाइंड होगा मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और 2 बॉन्ड का निर्माण करेंगे। और जो dz स्क्वायर ऑर्बिटल होता है इसकी सिग्मा बॉन्डिंग जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग। सबसे स्ट्रांग सिग्मा बॉन्डिंग कौन करता है, dz स्क्वायर ऑर्बिटल। तो ये क्या बनाएगा, सिग्मा
एक सिग्मा बनाएगा और दूसरा सिग्मा स्टार बनाएगा, ठीक है। एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, ये दोनों मिलकर कौन, DZ² ऑर्बिटल, ठीक। इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, इसमें तो आएंगे, सिग्मा बॉन्डिंग होगी, ठीक है। उसके बाद में DXZ, मतलब पहले वाले का, इसका DXZ और इसका DXZ, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे और पाई स्टार बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, दोनों बनाएंगे। और एक और बचा DYZ, इसका और DYZ इसका, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, पाई स्टार और क्या बनाएंगे, पाई और पाई स्टार बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, पाई और पाई स्टार, ठीक है। तो कुल मिलाकर पाई बॉन्डिंग कितने हुए, 1 2 पाई बॉन्डिंग हुए। और पाई एंटी बॉन्डिंग कितने हुए, 2 पाई एंटी बॉन्डिंग हुए, ठीक है, 2 पाई एंटी बॉन्डिंग हुए। अब देखो अब बचा कौन, DXY, ठीक है। इस वाले RE का DXY बचा और इस वाले का DXY बचा। तो DXY हमेशा क्या बनाता है, बताओ। DXY जो है वो फिर से कंबाइंड होगा और DXY मिलकर क्या बनाते हैं, डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। चारों लोब इसकी और चारों लोब इसकी एक साथ जो होती हैं वो ऐसे सेम प्लेन में रहती हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करती हैं। तो एक डेल्टा बॉन्ड बनता है और एक डेल्टा स्टार बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब इन सभी बॉन्ड्स को मैं अगर बनाना चाहूँ तो किस प्रकार से बनाऊँगा, सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ पर सिग्मा रहेगा, सिग्मा के बाद में पाई बनेगा और पाई के बाद में डेल्टा बनेगा, ठीक। इस डेल्टा का जो एंटी बॉन्डिंग है वो ये रहेगा, इस पाई का एंटी बॉन्डिंग ये रहेगा, ठीक है। इस पाई का एंटी बॉन्डिंग ये रहेगा, ठीक। और इस सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग ये रहेगा, ठीक। तो ऑर्बिटल कौन कौन से यूज हुए हैं यहाँ पर बताइए, DZ² और DXY और कौन सा DXZ और कौन सा DYZ। ये 4 ऑर्बिटल इधर यूज हुए हैं और इधर से 4 ऑर्बिटल, ठीक। 4 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, वही DXY कामा DZ² DXZ कामा DYZ, 4 ऑर्बिटल इधर, ठीक है। तो ये चारों ऑर्बिटल, अब ये जो है ये क्या है, ये है सिग्मा बॉन्ड और ये क्या है, ये क्या है भाई, ये है पाई बॉन्ड, क्या है, पाई बॉन्ड, ठीक। और ये क्या है, डेल्टा बॉन्ड है और ये क्या है, डेल्टा स्टार, और ये क्या है, पाई स्टार, ये दोनों पाई स्टार, ये क्या है, सिग्मा स्टार, ठीक। तो इस तरह से इनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तैयार हो जाता है। ये चारों मतलब ReCl4 माइनस में जो RE के जो 4 ऑर्बिटल हैं वो इधर और ReCl4 माइनस में इसके जो 4 ऑर्बिटल हैं वो इधर। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं और इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, D4 था और ये भी कितना था, D4, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन को आप जब भरते हैं तो क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटा 2, ठीक। बराबर बनेगा क्या, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 बटा 2, तो बराबर कितना आया, 4। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना आया, 4 आया, ठीक। तो इस तरह से RE के बीच में सिद्ध हो गया कि ReCl4 में RE और RE के बीच में कितने बॉन्ड हैं, कितने बॉन्ड है बताइए, ReCl4 है ये, ठीक है। ReCl4 सॉरी यार, RE और फिर ReCl4 और फिर -2,
इसमें कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा, 4 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 4। और इसको हम एक साथ क्या कहते हैं, क्वाड्रुपल बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 4 निकल के आया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया और बहुत अच्छे से समझाया है। और ये जो होता है डेल्टा बॉन्डिंग के कारण कलरफुल होता है, डेल्टा बॉन्डिंग के कारण कलरफुल होता है, ठीक है। जिन डाइन्यूक्लियर क्लस्टर में डेल्टा बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है, वो क्या होंगे, कलरफुल होंगे, क्योंकि कलर का रीजन क्या होता है, ये डेल्टा से डेल्टा स्टार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो कंपाउंड है ये डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो Re2Cl8 जो कंपाउंड है ये है क्या, पहली बात तो कलरफुल है क्योंकि यहाँ से यहाँ पर ट्रांजिशन होगा, डेल्टा टू डेल्टा स्टार के कारण, ट्रांजिशन के कारण कलरफुल होगा। और दूसरी बात ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो इसका हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसमें मेटल लिगेंड बॉन्डिंग कैसे होती है और मेटल मेटल बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है। और ये जो इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड की